2026 3 मई को एग्ज़ाम हुआ नीट का, और एक अजीब तरह का सीन बना, बनते 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 लास्ट में भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि एग्ज़ाम दोबारा हो रही है। निश्चित रूप से जिन संस्थाओं ने, जिन बच्चों ने मेहनत की ईमानदारी से, वो बहुत परेशान हैं, वो दुखी हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं मेरे बच्चों के साथ 1 जनवरी से लेकर जो 30 अप्रैल तक 4 महीने सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक तो रात भर जग के तपस्या की, मेहनत की। कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के कारण उन बच्चों की मेहनत पे पानी फिर गया। सबसे पहले तो मेरा निवेदन सरकार से है, उन सब एजेंसियों से है जिनको जांच सौंपी है, दोषी बख्शा नहीं जाए। इसमें बहुत दर्द होता साहब। जिस बच्चे ने 715 नंबर जोड़े, 720 नंबर जोड़े, 680 नंबर जोड़े, 700 नंबर जोड़े, अब उनको वापस से कहना पड़ रहा है कि तुम वापस अब बिस्तर लेके आ जाओ। वो बच्चा जानता है या टीचर जानता है? जो टीचर होता है वही जानता है कि वास्तव में दर्द क्या होता है। जो जगता बच्चे के साथ, मेहनत करता बच्चे के साथ, खैर अब हम तो टीचर हैं, फिर से हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमारे बच्चों के लिए वापस से काम लग जाए। तो आज अभी 2-3 घंटे पूरे टीचिंग स्टाफ, सारे टीचर्स जिनकी आंखों में सबके पानी है, और मैनेजमेंट के लोगों ने बैठ के कुछ डिसाइड किया, जो मुझे मेरे CLC के बच्चों से लाइव के माध्यम से बात करनी है। या देश में जो भी बच्चा नीट की 3 मई का प्लेयर है वो इस मेरी बात को सुन सकता है। कि सबके कॉल आ रहे थे तो भी सब ने, स्टाफ ने कहा वो साहब एक बार लाइव आके सभी को एड्रेस कर दें। अब ये सत्य है, ये सच है, सपना नहीं है कि एग्जाम रद्द हो गया। मुझे खुद को लग रहा है कि सपना नहीं देख रहे हैं, रद्द हो चुका। डेट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन जो मैं मान सकता हूं 4 सप्ताह पे या 5 सप्ताह पे NTA एग्जाम करवा देगा। 14 जून या 21 जून का संडे को एग्जाम रीअरेंज हो जाना चाहिए, करा देना चाहिए। इसके पहले एग्जाम रद्द हुआ था 2015 में, क्यों सुनील सर? 15 के बाद अभी रद्द हुआ एग्जाम। 15 में तो एक और भी हुआ था कि करीब 1 महीने बाद इस बात का अनाउंसमेंट हुआ था कि एग्जाम रद्द हुआ है। इस बार चलो जो फैसला करना था 7 दिन में कर दिया। तो बच्चा अभी पढ़ाई के मोड में है। उसमें 2015 तो आज भी याद है, बच्चों ने महीने भर बाद पता लगा एग्जाम रद्द हुई तो बच्चों ने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी थी। मतलब छोड़ के फ्लो टूट चुका था बच्चे का। और थोड़ा सा इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो परेशान है, जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा वो भी, कई बच्चे परेशान हैं कि अब दोबारा एग्जाम होगी, 2 महीने फिर हो जाएंगे। तो मैं अब मेरे बच्चों से बात करना शुरू कर रहा हूं। CLC के बच्चे से बात कर लाइव किया, बाकी देश में जहां भी एग्जाम दिए बच्चे देख रहे हैं। CLC 15 तारीख से, यानी आज 12 है, 15 मई 2026 को अपना पहला टेस्ट अनाउंस कर रही है, दोपहर 2 से 5 फुल सिलेबस टेस्ट है। तो मेरे जितने बच्चे CLC के हैं, आप वापस तुरंत प्रभाव से कल अपना बोरिया बिस्तर पैक करके बेटा सीकर आ जाओ। आप सबके घर कॉल आ गया होगा या संस्था कॉल भी आ जाएगा। एक बार सारे नंबरों पे लाइव को शेयर भी कर दो धर्मपाल से। यहां अब कई बच्चे जो अंदर थे वो बाहर भी होंगे और कई बाहर अंदर भी होंगे। ये मेरा 2015 का एक तजुर्बा भी है। कई बच्चों ने समय फिर कहा घर रह लेंगे, घर ही टेस्ट दे लेंगे, फिर ऑनलाइन तो उसको नहीं होता था ज़्यादा। लेकिन CLC का बच्चा से एक ही बात करना चाहता हूं मैं कि जनवरी तो कोर्स चलता, बात ही नहीं है।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो कोर्स चलते हैं, क्लासेस लगती हैं। देखा जाए तो सिलेबस एंड होने के बाद ही बच्चे के ऊपर एक 18 घंटे का काम होता है, और हम तो करते हैं। सो पता है, आपने लाइव देखी हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने रात को रोज 11:30 बच्चे फ्री करना, कैंप लगना, डाउट काउंटर लगना, टेस्ट होना। जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो 4 महीने मैं सीएलसी के मेरे बच्चे को वापस वो विश्वास दे रहा हूं कि आपका बॉस आपको सुबह वही 7:30 गेट पे खड़ा मिलेगा और रात को 11:30 बजे आपको फ्री करके जाके सोएगा। अब आप कंफ्यूज नहीं हो इसके अंदर। मैं तो केवल बता सकता हूं कि आप सब लोग अपना बिस्तर पैक करें। कल जिनका सीकर एडमिशन था वो सीकर आ जाए, जयपुर के बच्चे जयपुर, अलवर के बच्चे अलवर, जो सेंटर था अपना, जिस सेंटर पे आपका एडमिशन था। आप बाकी सेंटर के बच्चे सीकर आना चाहें तो वो सीकर आके भी 1 महीने हॉस्टल में रह के अपनी क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़रूरत है मेंटरशिप की, केयर की, कैंप की, सेल्फ स्टडी कैंप की, डाउट काउंट, क्योंकि आप अकेले घर पे फेडअप। और विशेष जो बच्चा सिलेक्शन दौड़ में 680 वाला है, 90 वाला, उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं। जिसके 550 बन रहे हैं वो तो ठीक है, उसको पता वैसे बाहर हो रहा था, चलो मैं तो अच्छा मौका मिल गया मेरे को एक। लेकिन जिसके 715, 710, 700, 705 बन रहे थे, 680+ बन रहे थे, उनको तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं उनसे तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, सीएलसी का बच्चा किसी ब्रांच का वो सीकर मूव कर ले। हॉस्टल्स में आपको यहाँ हो जाएगी व्यवस्था। और हॉस्टल में ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हॉस्टल का मतलब ये हॉस्टल रहने के लिए, रात कैंप और सब आपके लिए मस्ट रहेंगे, क्योंकि अब मेंटेन करना बहुत मुद्दा आपके लिए, आपको मेंटेन करना सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए। तो 15 मई को पहला टेस्ट है मेजर 2 बजे से। ये सब जगह है, सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, नारनौल, झुंझुनू, सब सेंटर पे भी है और इस सारे टेस्ट सेंटर पे भी है। कोटा में तलवंडी, कोरल, कुनाड़ी, चोमू, जोधपुर, जहाँ हमारे टेस्ट सेंटर हैं, सब जगह 15 तारीख को 2 बजे ऑफलाइन पेपर है। तो आप जो जैसे पहली व्यवस्था थी उसी हिसाब से पहुँच जाएं। और कैंप कल से स्टार्ट हो रहा है, अलवर भी हो रहा है, जयपुर भी हो रहा है, बीकानेर भी हो रहा है, जहाँ हमारे स्टडी सेंटर है वहाँ सब जगह कल सुबह 7:30 बजे से कैंप जानते सीएलसी के बच्चे, कैंप का मतलब वही बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और कल से आपका डाउट काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। सीकर में वही सुबह 7:30 से 12 आपका कैंप रहेगा, फिर 2 से 6 कैंप रहेगा या टेस्ट होगा। शाम को वही अपने डिनर के बाद 7:30 असेंबली होगी और 8 से 11:30 फिर अपना वही कैंप रहेगा। और आपके पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आप चिंता नहीं करें, आप अकेले ही नहीं हैं। हाँ, दुख तो इस बात का जरूर होता है कि बड़ी मेहनत से पिछले जीवन के 30 साल दे के, बहुत से मेरे और साथियों ने भी अपने जीवन के 20-20, 25 साल दे के इस शहर में एक वातावरण बनाया। और इस पेपर लीक से, इस पेपर आउट होने से सीकर को थोड़ा सा अटैक भी किया जा रहा है। तो मैं तो साफ कहता हूं भाई, यदि कोई दोषी है तो उसको बख्शा नहीं जाए। सीकर डिफेम नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति डिफेम हो सकता है, सीकर डिफेम क्यों हो? सीकर को बदनाम क्यों किया जा रहा है? जो व्यक्ति है जिसके, तो उनको बिल्कुल सामने उनको नंगा करना भी चाहिए। और मैं तो सब बिल्कुल इस बात को लेकर बड़ा व्यथित हूँ। और आजकल कुछ साथी ऐसे भी होते हैं हमारे सोशल मीडिया के बेतु की कुछ बातें भी कर लेते हैं। उनको भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता, सत्य को पराजित नहीं। मेहनत बच्चे के साथ होती है, 18 घंटे मेहनत होती है, कोई बात नहीं। 1 महीना बच्चा फिर तैयारी कर लेगा, बटा जो बच्चा मेहनत की है। हाँ, और निश्चित बात है कि नकल यदि बड़े स्केल पे हुई है तभी सरकार ने पेपर को रद्द किया, तो ये अच्छा हो गया। मेहनती बच्चों को आप ये मत मानो कि बुरा हो गया। नहीं बेटा, हो सकता है कि जिन बच्चों पेपर था तो वो तो बिना मेहनती आ गए थे, तो इससे अब जब दोबारा एग्जाम होगी, अब निश्चित बात है कि सरकार इतना एक्टिव होने के बाद तो कोई भी आदमी भाई साहब अपनी बेइज्जती तो कोई नहीं कराता। वो चाहे कोचिंग के सेंटर्स के मालिक हों, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी एजेंसीज हो, कौन चाहता है कि मैं डिफेम हूँ? कई बार करता कोई है, भुगता कोई है। अब जब भी एग्जाम होगी 14 जून, 21 जून, संडे को मैं मानता हूँ 4 वीक या 5 वीक में एग्जाम करा भी देने चाहिए, क्यों आगे आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट भी होना है, आगे कॉलेज है वहाँ कि नौकरी के एग्जाम तो 2 महीने आगे पीछे हो सकती है। यहाँ तो आपको सेशन स्टार्ट करना, क्लास स्टार्ट करनी है। तो मैं सीएलसी के बच्चों से जो सीएलसी में रेगुलर पढ़ रहे थे, मेरा धर्म पहले उनसे बात करना है।
कि आप जिस सेंटर पे ऑफलाइन थे, सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, नारनौल और झुंझुनू, तो आप वहाँ अपना कैंप वापस स्टार्ट कर लें। कल सुबह 7:30 बजे कैंप स्टार्ट हो जाएगा और 15 तारीख को 2 से 5 टेस्ट है, पहला फुल सिलेबस कर। आगे शेड्यूल क्या रहेगा वो 15 को मिल जाए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना कल तक एनटीए और जो भी एजेंसी हैं वो डेट डिक्लेयर भी कर देंगे और कर देनी चाहिए। और मैं तो इस लाइव के माध्यम से एक ही बात और भी कहना चाहता हूं कि जो घटना घट गई बच्चों, अब उस पर चर्चाएं बंद करके आप अपने काम लग जाएं। वो काम सीबीआई का है, सीबीआई को जांच सौंप दी सरकार ने। और निश्चित रूप से इस दूध का दूध, पानी का पानी होना भी चाहिए। तो सीएलसी का स्टूडेंट जो है वो सीकर आए, जिस ब्रांच पे था, और 1-2 दिन में आके, मतलब एक दो कल शाम तक आ जाओ भाई, सोचना क्या एग्जाम रद्द हो गए, सोचने की बात ही नहीं ना, इसमें कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि उसने फाइनल फैसला आ गया एनडीए का। और कल शाम को असेंबली में आ जाओ सर, कल शाम पहुंच के कल मिलते हैं शाम को असेंबली 7:30 बजे। कल सुबह से कैंप स्टार्ट अपना, तो सुबह 7:30 से कर्मस्थली, वही कोई बात नहीं यार, आखिर मुश्त को कब तक रोकोगे, वाली बात है। मेहनत जीतती है, ईमानदारी जीतती है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो जो सत्य है वो परेशान हो सकता है, वो पराजित नहीं। जिस बच्चे ने मेहनत की है, जिस संस्था के संस्था प्रधान ने, जिन संस्थाओं के टीचर मेहनत की है, निश्चित बात है उनके बच्चे 1 महीने लेट हो गए होंगे, रिजल्ट तो फिर उन बच्चों का आएगा। वो सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे जिनके पास पेपर आया, जो भी अखबारों के अंदर चल रहा है। इसके अलावा भी अन्य कोई स्टूडेंट भी लाइव को सुन देख रहे हैं, बाहर के बच्चे भी, अन्य संस्था के बच्चे भी 1 महीने के लिए हमारे पास आके रह के यहाँ सीकर या हमारे किसी भी सेंटर पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, और आप अपने अगली जो भी रीनीट होगी, जब जो भी डेट सरकार देगी, आप उसके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट ऑफलाइन भी होंगे और टेस्ट ऑनलाइन भी होंगे। हाँ, हमारे क्लासरूम के सारे बच्चे का टेस्ट हमारा ऑफलाइन होगा। उनसे तो इतना निवेदन है मेरा कि ऑफलाइन आके ज्वाइन करें वो। अब एक बच्चे का कोई मैसेज भी आया था, सर क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स टाइप कोई चीज़ नहीं हो पाएगी 30 दिन में। सीएलसी क्या करती है सुन लें, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चा हमारे हॉस्टल में है तो उसको कैंप आना मस्ट है। बाहर भी आप कहीं रूम ले लो, प्राइवेट कहीं भी ले लो, 7:30 बजे आपको सीएलसी आना होगा। 7:30 से 12 नॉन स्टॉप। वो 10 बजे बीच में एक ब्रेक में बाबूलाल चाय देते थे आप, वो 10 बजे हमारी बीच के, मतलब कितना केयर की होगी यार, 10 बजे बच्चे को चाय देना है यार। कभी बच्चे को बाबूलाल जी ने, कल बाबूलाल आंखें भराई हमारी जब इसके बारे में सुन रहे थे। आज सुबह जब आया तब तो बड़े परेशान थी टीम सीएलसी की हमारी। तो दोस्तों 7:30 से 12 हम लोग, बच्चा वहाँ सेल्फ स्टडी करेगा बैठ के। फिर 12 बजे से 1 बजे के बीच वो अपने डाउट पूछ लेगा, 1 बजे जाएगा, खाना खाएगा, 2 बजे फिर आ जाएगा। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन 2 से 4 या 2 से 5 टेस्ट दे लेगा वो, अदरवाइज जो 2 से 6 अपना कैंप लेगा। और टेस्ट के दिन भी 2 से 4 या 2 से 5 टेस्ट, कभी टेस्ट 2 घंटे का होगा, कभी 3 घंटे, वो साहिल पूरा काम कर रहा है उस पर। उसके बाद पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आपको डाउट बताएगी। यानी 2 से 6 आपका कैंप भी है, टेस्ट भी है, या डाउट काउंटर भी रहेगा। फिर आप उठेंगे, असेंबली जरूर जाए, क्योंकि इस समय अब असेंबली बहुत जरूरी हो गई है। अब असेंबली का होना बहुत जरूरी है। असेंबली अटेंड करेंगे, 8 बजे ठीक हमारा कैंप स्टार्ट हो जाएगा, जो रात को 11:30 तक, क्योंकि सुनील सर चलेगा। और 11:30 फिर आपको वैसे गेट पे ऐसे घर का मुखिया खड़े, हम पूरी सब मिलेंगे आपके साथ। ये शेड्यूल रहेगा हमारा। तो आपके पास जो भी जिस भी सीएलसी कोचिंग के बच्चे हैं, अन्य कोचिंग के बच्चे हैं, जितने पेपर आपके हुए पूरी साल, आप उन इकट्ठा करो पेपर्स को। जो भी क्वेश्चन बैंक है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, उन सबको आप एक बार कलेक्ट करके और कल शाम तक आप सीकर आ जाए। और फिर से कहता हूँ, अन्य भी कोई स्टूडेंट, सीएलसी के बाहर का भी स्टूडेंट को इस 1 महीने या सवा में जो भी समय सरकार हमें देगी, उसमें जुड़ना हमारे साथ चाहिए। हमारे हॉस्टल में रह के या प्राइवेट रह के, तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं। सीएलसी का जो ऑफलाइन बच्चा था उसका टेस्ट हमारा ऑफलाइन होगा। जो बच्चा पहले से ऑनलाइन है वो ऑनलाइन रहेगा। अब यदि दोबारा से कोई बच्चा सीएलसी की टेस्ट सीरीज या ज्वाइन करता, तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी व्यवस्था है वो उसको कर सकता है। अभी मेरा एक ही टारगेट है कि क्लासरूम का बच्चा जो सुन लाइव देख रहा, प्लीज़ आप कन्फ्यूज नहीं हो, 1 महीने के लिए तुरंत सीकर आ जाए। अब इसमें दिक्कत उस बच्चे को आ रही है जो मम्मी के साथ रह रहा था, फ्लैट रह रहा था, फ्लैट खाली कर गए,
उस पर दूसरे लोग रहने लग गए, या प्राइवेट हॉस्टल में थे वहाँ को दूसरे बच्चे आ गए। ऐसे बच्चों की भी व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। और इन सब का एक काउंटर बना दिया अपने भावस्थली में। अपन वहाँ जाओगे, वहाँ पूरी टीम बैठी हुई है आपकी सारी। अब जो बच्चा वापस आ रहा है, उन सब जो हॉस्टल में रहने के लिए आ रहा है, बाकी तो आपके पास कार्ड, अपना कार्ड सबको लेके आना है, टी शर्ट आपको लेके आनी है, मशीन में आपके सब रोल नंबर लगे हुए हैं। तो भावस्थली जो बिल्डिंग है अपनी, वहाँ भावस्थली में आपको एक पूरी टीम मिलेगी जो आपको हॉस्टल्स में, हॉस्टल भी आप जिस हॉस्टल में थे वो मिले। फिर प्रयास यही करेंगे हम, पर मान लो उस रूम में कोई बच्चा शिफ्ट हो गया, नए एडमिशन आ गए, तो आपको किसी भी, पर हॉस्टल में तो आपको करना क्या, जाके बस रात को सोना है और फ्रेश होना, बाकी सारा काम तो आपको, हाँ सीकर आए वही बच्चे भैया, ये निवेदन है, जो कैंप अटेंड कर लें या आपका टेस्ट दें। कैंप 7:30 से लेके रात को 11:30, क्यों सुनील सर, 7:30 से 11:30 यदि इस उंगली को पकड़ने की हिम्मत है तो आना भाई। क्यों यहाँ फिर आप सीकर आओगे, फिर रूम पे सेल्फ स्टडी करो तो घर पे कर लो भाई, फिर सीकर आने से जरूरत थी क्या, वापस फिर परेशान होगे। आपको 7:30 बजे से लेके सुबह 7:30 से लेके रात को 11:30 बजे तक परफेक्टली इस संस्था के साथ चलना है। अब इसमें वही प्रश्न खड़ा होगा कि कोई बच्चे अन्य संस्था से हैं या अन्य बाहर रहते थे, सबके लिए ओपन है जो व्यवस्था रहेगी। कोई बच्चा आके इसमें, और हमारे बच्चों से CLC का साथ जो बच्चा था 2026 रेगुलर, उससे तो मेरी अपील है कि वो निश्चित रूप से इसको फॉलो करे। अब इसमें निश्चित रूप जिन बच्चों के नंबर 686, 90 थे उनको दिक्कत भी आएगी। बाकी जिसके 600 से कम नंबर है वो तो इसको ये मान सकता है यार एक मौका भगवान ने एक और दे दिया, जो भी है। मैं प्रॉपर शब्दों का प्रयोग इसमें ना कर पाऊं, लेकिन मैं तय जानता हूं कि जो घटना घट गई उस पर चर्चा करने की बजाय हमें अगला एक्शन लेना चाहिए। एग्जाम रद्द हो गया, अब इसकी हम चाहे 2 दिन घर पे चर्चा कर लें, 3 दिन चर्चा कर लें, जो दोषी हैं उनको सजा देने का काम हमारी सरकार और CBI कर रही है, और होनी भी चाहिए। बहुत मेहनत से कुछ लोगों ने मिलके, मेरे और हम साथियों ने मिलके शहर को एक खड़ा किया। नजर किसकी नज़र लगी कि एक नेगेटिव सा नैरेटिव इस शहर के प्रति, तो थोड़ा सा मैं सबसे कहता हूं कि भाई इस पे पॉजिटिव मानसिकता में बात करें। तो बहुत दुख होता साहब, जो आदमी मेहनत करता बच्चे के साथ लगातार कई सालों से करता है, फिर अनवांटेड बात सुनने मिलती तो आदमी को लगता है कि यार क्या है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग बहुत ही ठीक सी व्यवस्थाओं के साथ, धैर्य का समय है, जो दोषी हैं वो किसी कीमत पे बख्शे नहीं जाए, और जो स्टूडेंट है वो अपने तैयारी वापस लग जाए भाई। कल तारीख है 13, बुधवार है, कल बुधवार से सुबह 7:30 बजे कैंप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 15 तारीख को आपका 2 से 5 टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन फुल सिलेबस, ताकि एक बार आप लोग फ्लो में आ जाए। और जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स रहते थे उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, आप हॉस्टल में आ जाओ, सारी आप सबका गार्जियन में चिंता मत करो। देश में भी इस लाइव को कहीं भी देख रहे हैं, अपन ने कहीं भी, सर आपको लगता है सर 1 महीने, तो CLC के भी सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक के सिस्टम को आप फॉलो करना चाहें तो आप निश्चित रूप से आप जुड़ सकते हैं CLC के साथ, ठीक है ना। सारे डाउट काउंटर, एजिट, सब कुछ वैसा रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक जो 4 महीने हमने वर्क किया ना, जनवरी से बोल रहा हूं क्योंकि जनवरी तो कोर्स चलता है, तो जो कोर्स चलता है तब तो एक सुबह बच्चा कोचिंग आता है, 6 घंटे क्लास लेता है, जाके रेस्ट करता है, फिर शाम को सेल्फ स्टडी करता है। मूल जो काम होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 12th के बच्चे के साथ जो काम अक्टूबर से हो रहा था, एजिट उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्म में, उसी ताकत के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी जुनून के साथ काम किया जाएगा आपके साथ। तो ये कुछ बातें मुझे आपसे इस लाइव से करनी थी, क्योंकि सभी बच्चों के कॉल हमारी टीम के पास आ रहे थे, तो हमारे क्लासरूम के बच्चों को खुद भी कॉल कर रहे हैं। बाकी इस लाइव का सेशन सब लोग देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया से बात पहुंच जाती है। इसमें बेटा डिस्कस, चर्चा मत करना, जाएं कि नहीं जाएं, 5 दिन 7 दिन, क्योंकि एक ही दिन कीमती है। वो उम्र भूल जाओ, 3 मई की उम्र खत्म हो गई है, आपके 720 से भी खत्म हो गई है वो।
413 तो भी खत्म होगी, 720 तो भी खत्म होगी। दूसरा इसमें एक अनुभव मेरा और भी है। 2015 में जो एग्जाम रद्द हुई थी, उस समय कई बच्चे तो ऐसे थे, सीएलसी के करीब मान लो 60-70 बच्चे थे सिलेक्ट नहीं हुए थे। क्यों बाबूलाल जी, याद है कि आपको? बट 20-30 बच्चे हमारे बाहर भी हो गए थे। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास तो हर चीज अनुभव है। पेपर आउट या कैंसिल, जो भी शब्द काम लें, सभी बुरे शब्द हैं, कोई सा भी काम लो, इसमें कई अच्छे बच्चे ऐसा नहीं हो कि वो अगले एग्जाम में बाहर हो जाएं या रैंक पीछे आ जाए। लापरवाही नहीं करें, दिमाग खराब नहीं करें। अक्लमंदी ये है कि घटी घटना को स्वीकार करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े। वो सीएलसी के स्टूडेंट को पता है कि 4 महीने जो 120 दिन आपका बॉस आपके साथ जिस तरह खड़ा था ना एज ए गार्जियन, हमें नहीं पता था कि हम तो रातों यहां मेहनत कर रहे हैं और लोग दूसरी मेहनत कर रहे हैं। इस रास्ते कभी गए ही नहीं, 30 साल हो गए। खैर, हमें हमारे रास्ते पे काम करना है। मन बहुत व्यथित भी है, परेशान भी है। क्या क्या गुना उन बच्चों का जो पढ़ाई की और सिलेक्शन हो रहे हैं। अब दोबारा एग्जाम, तो कोई गलती नहीं करते बच्चा। गलती मतलब कहीं घर में मत रह जाना, वापस आ जाओ। रहने वहने सब व्यवस्था हो जाएगी यार, सब हो जाएगी, मैं बैठा हूं ना। और हमारी ब्रांचेज के बच्चे भी सीख कर आना चाहें तो आ सकते हैं 1 महीने के लिए। या आपको लगता है कि वहां भी आपने रूम किराया ले रखा था, जयपुर में या अलवर में या कहीं भी, वहां भी रहेगा टेस्ट। हाँ, रहेंगे टेस्ट और कैंप सब जगह रहेगा। डाउट काउंटर रहेगा परफेक्टली, कैंप रहेगा और टेस्ट रहेंगे। 7:30 से 11:30, ये करीब 15 घंटे होते हैं टोटल। क्यों 7 से 7 12 और 15 घंटे मान लो आप। ये 15-16 घंटे संस्था आपके साथ रहेगी। ये मेरा कमिटमेंट है। मतलब वो 3 मई को एग्जाम होगी तो थोड़ा सा मैंने कहा रिलैक्स हो गया, 15-20 दिन थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जीवन जब बच्चों के नाम है तो फिर आपके साथ तैयार है। तो जब हम वापस रिस्टार्ट करने को तैयार हैं, पूरी टीम तैयार है, तो आप भी आ जाओ। और गार्जियन से भी निवेदन है कि बच्चे के साथ, अब उसके 700 बन रहे थे तो कोई बात दोबारा देनी है, 500 बन रहे थे उसको वापस मोटिवेट दोबारा, उसको ये कहेंगे हो सकता है भगवान ने दोबारा मौका दिया। मेहनती बच्चों को निराश नहीं, मेहनती बच्चों को देखा जाए तो एग्जाम में नकल हो गई थी तो कई जैसे हजारों बच्चे मान लो फर्जीवाड़े में आते, तो अब इस एग्जाम में हजारों वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जो वास्तव में मेहनत करते हैं। आप उनमें से डियर सीएलसी, आप उनमें से हैं, ठीक है ना? तो और याद करो, मेरे स्टूडेंट्स इस बात के गवाह हैं कि मैंने तो 6 महीने पहले कहा था कि इस बार आपको सेंटर पे घर लेने हैं, सीकर सेंटर लेना ही नहीं है। याद करो, ये तो बिल्कुल मेरी असेंबली में कही बात है। और मैं तो इस लाइव के माध्यम से कहता हूं साहब, बिल्कुल अपील सरकार से भी करता हूं कि बिल्कुल मेरे सीकर पे कोई दाग लगे ही नहीं तो शायद सीकर के सेंटर भी आप चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर अलग कर दें सीकर के। बात नीट का एग्जाम से रीसेट करके कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा दिया है एग्जाम जाके कहीं, और जिस बच्चे का जहां जिला है उसको तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम। हमारे तो करीब इस बार बच्चों ने करीब अपने जिलों में सेंटर लिया। ये बात मेरी तो 6 महीने पहले मेरी असेंबली में, भरी असेंबली में, कोई बच्चे को लाइव जुड़े पता है कि बेटा सेंटर में लेना अपने जहाँ डिस्ट्रिक्ट आपका, उससे फायदा था। जैसे मान लो आपको पाली जिला है, वहां 2000 बच्चे बैठते हैं, अच्छा स्कूल मिल जाता, अच्छी व्यवस्था हो जाती है। मन व्यथित सा है, सूचना देनी जरूरी थी, प्रेशर था पूरी कोर टीम का, मैनेजमेंट का, टीचिंग स्टाफ का, नहीं बॉस आपको लाइव आना है। तो मेरी बात को समराइज कर देता हूं डियर, कि कल सुबह 7:30, कल मतलब 13 मई 2026 से सुबह 7:30 बजे हर ब्रांच पे कैंप स्टार्ट है। और 15 तारीख को 2 से 5 ऑफलाइन टेस्ट है हमारे हर सेंटर पे, हो चाहे क्लासरूम सेंटर हो, चाहे स्टडी सेंटर हो, चाहे हमारा टेस्ट सेंटर हो। कोटा भी टीम आगे से वापस रवाना हो गई है, जोधपुर जहां भी सेंटर पे था ऑफलाइन मार्च टेस्ट होगा। और कल शाम तक आप सामान पैक करके आ जाएं। और जो बच्चा भी आ रहा है उसको हॉस्टल के से जुड़ना है तो हॉस्टल में जाके संपर्क करेगा, कि वहां एक पूरी टीम आपके लिए रहेगी। हॉस्टल अपना पुराना भी मिल सकता है, जगह खाली हो तो, नहीं तो आपको कोई भी, पर हॉस्टल तो भैया एक बार एक हाथ जोड़ के निवेदन है भाई,
यदि कैंप नहीं आए, टेस्ट नहीं थे, तो भाई हॉस्टल में तो कम से कम फिर गार्जियन से भी निवेदन है साहब, फिर बच्चे उसी के मत भेजना चाहिए। सेल से बात करूँ मैं, जब उसको रूम में आके यहाँ पढ़ाई सेल्फ ही करनी है तो सेल्फ तो घर ही करा लो फिर, क्योंकि गलत तो नहीं सर भाई। बच्चा को तभी सीखने भेजो जब CLC के बच्चे बात करूँ सारे कैंप में आए और सारे टेस्ट दे और सारे डाउट काउंट। 7:30 सुबह उठो 6 बजे भैया, नहा धोना करो, नाश्ता करो, 7:30 से 1 CLC, 1 से 2 फिर खाना खाओ, 2 से 6 फिर CLC, 6 बजे जाओ खाना खाओ, असेंबली करो, रात को 8 से 11:30 फिर CLC। ये हो तो आना भाई, नहीं तो फिर वही रूम पे आओगे 1 महीना और अपना भी नाम। अब इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जिसके 200 या 250 नंबर बन रहे हैं, वो कि हम क्या करें, हर जिस लड़के ने 3 मई, लड़का लड़की मतलब जिस स्टूडेंट ने 3 मई को एग्जाम दी है उन सब को दोबारा से मेहनत के साथ एग्जाम देने चाहिए जो रीनीट हो रही है। कारण मान लो तुम 1 महीने बैच ज्वाइन कर लेते हो, तो दोस्तों अब जब रीनीट हो रही है ना तो कोचिंग का सभी का ध्यान, प्रैक्टिकल बात है, सबका ध्यान रीनीट पे रहेगा, वातावरण नीट का रहेगा। तो मैं तो कहता हूं जिसने नीट का फॉर्म भर रखा है, जिसने 3 मई का नीट का एग्जाम दिया है, उन सारे बच्चों को 100% अब अगले साल के कोर्स से ज्वाइन भी कर लिए हैं ना, तो एक बार मैं तो ये चाहूंगा कि उनको आप एक बार एक्सटेंड करके, और ये 4 या 5, हाँ डेट को जुलाई की आ जाती है तो अलग बात है। यदि 14 जून या 21 जून की डेट आती है तो आपको क्यों भी 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 21 जून के बाद भी सिलेक्ट वापस नहीं आओगे ना तो भी आपका कोर्स जनवरी में पूरा हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। यदि आपको ड्रीम आपका मेडिकल में जाना है, या नीट के थ्रू से भी कोर्सेज मेडिकल है, या होम्योपैथी, आयुर्वेद, सभी में सारे एडमिशन अल्टीमेट आप नीट की मार्कशीट के बेस पे होता है आजकल। तो ये सब चीजें, अब इतनी सारी बातें फोन पे नहीं की जा सकती, ठीक है ना। और कोई बात सुनो सर, बाबूलाल जी को दिमाग में बात हो तो कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का आया हो जो जवाब देना हो किसी का, ऐसा कोई एग्जाम पैटर्न वही रहेगा, वो तो बात ही नहीं है कोई। हाँ डेट आ जाएगी, हम तो 14 जून या 21 जून की, मैं मानता हूं 4 या 5 वीक में एग्जाम, ये मेरा अपना गेस है। क्या कहें अब, वो एक गाना बजता था CLC में इस बार, उसका पहला पैरा तो ये था कि मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। तो आपने खूब पसीना बहा, लेकिन लगता 1 महीना पसीना और बहाना पड़ेगा। और चौथा पैरा है वो अब लागू हो रहा है आप पे, कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोने दो, ताने देते हैं जो ताने तुम देने दो, हम हैं कर्मठ प्राणी, हम हैं कर्मठ प्राणी, इतिहास बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। तो ये गाने के कांटे वाली बात हो गई यार, लोगों ने कांटे बो दिए, लोग ताने मार रहे हैं, इन सब का जवाब हमारी ईमानदारी से देंगे, हमारी मेहनत से देंगे। तो मैं तो उस हर शिक्षक को, हर संस्था प्रधान को ये कहूंगा जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो बिल्कुल मजबूत रहे, और जो चोर उचक्के हैं, जिन बेईमानियां की हैं, उनको मेरी सरकार से अपील है, निवेदन, उनको माफ नहीं किया जाए। उनको बहुत दर्द होता है साहब। तो दोस्तों कल सुबह से कैंप स्टार्ट है और 15 मई 2026 को 2 बजे फुल सिलेबस टेस्ट हर सेंटर पे। अब रोने धोने कुछ नहीं होने वाला भाई, आगे बढ़ते हैं, फिर लगते हैं, फिर उठते हैं, काम लगते हैं। आ जाओ सामान लेके अपना, CLC के बच्चा तो आना है। अन्य भी कोई बच्चे को देश में जहां भी देख रहा है तो आप 1 महीने के लिए आके और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनके बच्चे सीख कर आना चाहें, यहाँ आपका स्वागत है, वहाँ पढ़ना चाहें, सब जगह अपना 7:30 से लेके रात 8 बजे तक कैंप रहेगा। और सीकर 7:30 से लेके 11:30 के सेंटर्स ब्रांचेज पे हम लोग रात का कैंप वहाँ लगा नहीं सकते। ओके दोस्तों, नमस्कार, जय CLC।